आरटी भारत में मैं रमजान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज उस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जो परिचय के मोहताज नहीं, लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और सेवा करना ही उनका अहम एक फर्ज मानते हैं। दर्शकों, आपके लिए बता दें, कई बार सरपंच ने भैंसडौल ग्राम पंचायत से और वर्तमान में गोविंदगढ़ से मेयो पंचायत के सदर भी हैं और एक बड़ा नाम मरहूम लीडा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनका भी एक बड़ा नाम है। उनके साहिबजादे, उनके बेटे, उनके सुपुत्र हाजी तैयब हुसैन जी इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो आज जुड़ेंगे, जो गोविंदगढ़ मेयो पंचायत से सदर भी हैं, कई बार भैंसडौल ग्राम पंचायत से लगातार सरपंच रहे हैं। लोग उनकी बड़ी बड़ी पंचायतों में उनका एक अपना नाम और अपना एक ओहदा है। बहुत बहुत स्वागत है। रमजान भाई, आपसे मिलके बड़ी मुलाकात हुई, बड़ी खुशी की बात हुई। आप लोग तशरीफ लाए, अल्लाह का एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी जी, जानना चाहेंगे, रमजान मुबारक का पाक महीना चल रहा है, सबसे पहले तो रमजान मुबारक को लेकर क्या कहें? रमजान भाई, मुबारक महीना, बहुत बहुत मुबारक हो। इस महीने में की बरकत और रहमत उतरती है माशाअल्लाह। और आपका एहसान है। मैं तो ये चाहता हूँ पूरे इलाके की पूरी मेयो कौम को, पूरी मेवात को और पूरे आलम के तमाम मुसलमानों को अमन और चैन की दुआएं मांगे। और जो है इस मुबारक महीना में रोजा रखें और जो है तमाम बुराइयों से बच के हट के दीन के साथ जिंदगी गुजारें। बिल्कुल। हाजी जी, अब आप जानना चाहेंगे अपना राजनीतिक एक सफर जो रहा है शुरू से ही, बाबा का नाम हमेशा लोगों के आज भी दिलों में जिंदा है, उसको लेकर क्या कहें? और वो हमारे वाले साहब जो अल्लाह ने पूरी जिंदगी इस कौम के लिए खपा दी, वो जो है पूरी हम सदर रहे, उनकी विरासत हमें मिली। उनकी शिक्षा यही, भाई कौम के लिए काम करो, जब तक हम भी जिएंगे कौम के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह, और कौम की खिदमत करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि नौजवान जो तबका जो आज नेक्स्ट टू में जो लिप्त है, ये बुराई खत्म हो, नशा मुक्त हो और जो है दीन के साथ जिंदगी गुजारे, अमन चैन रहे, हमारा भाईचारा रहे। फिर अब हमारा देश में भाईचारा रहे, हमारा देश में खुशहाली रहे, हम एक दूसरे से मिलकर रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें और खाना कमाना जो है अपने बिजनेस में हम लोग आए। ये मेरा जो अपना सोच है। बिल्कुल। तो हाजी जी, लगातार पंचायत हुई हैं नशा मुक्त को लेकर, या ओलेक्स बाजी जो है बुराइयों की रोकथाम के लिए, इन पे कितना परसेंट तक असर पड़ा है, क्या माने? इस तरह जब काम की शुरुआत होती है तो इससे नफा होगा। अब दहेज में भी रोक लगी, नशा में भी रोक लगी, तो उठाने वाला हो। अब हमारे मिल वाले जो मदरसे वाले हैं बेचारे, इन लोगों ने जो है पहले ये कहते थे अगर मामा फूफी की नहीं हो रही हम वो रिश्ता हो रहा है, अब भाई भाई में रिश्ता क्या है वो भी तोड़ दी। अल्लाह के नबी का जो है एक सुन्नत जिंदा होगी, ये भी इंशाल्लाह रुकेगी धीरे धीरे। बिल्कुल। हाँ, इंशाल्लाह रुकेगी। तो हाजी जी, क्या संदेश है नौजवानों के लिए, खासकर जो बुराइयों में लिप्त हैं, या फिर कहें कि समाज के जो मुद्दे हैं, चाहे वो नशा को लेकर हो, आज हर युवा नशा में जकड़ा हुआ है, शादी लायक होता है तब तक इस जीवन को समाप्त कर जाता है, अल्लाह का प्यारा हो जाता है। ऐसे में क्या अपील है? नशा हाजी जी वो नहीं है बीड़ी सिगरेट, बल्कि चर्च गांजा फिर जिनके नाम नहीं सुने थे, आज उस नशे में मेवात का युवा जकड़ा। इमरान भाई, बात ये है, असल जो नौजवान तबका है, ये मोबाइल भी नशा है। ये सारी जगहों की जो है मेन जो खता है, हम जब तक दीन से नहीं जुड़ेंगे, हम अपने उलेमा से नहीं जुड़ेंगे, हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, अपने माँ बापों का हक अदा नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे बचेंगे। ये माँ बाप की बद्दुआ, हराम कमाई से जो खून बढ़ता है, वो आज नशा भी करेगा, जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा, दारू पिएगा, माँ बाप की नाफरमानी करेगा। असल बात है हम मेहनत की कमाई कमावे, हलाल कमाई कमावे, और जो है हमें अपना माँ बाप का हक अदा करना चाहिए, हम रिश्तेदारी से प्यार मोहब्बत करना चाहिए, हम बड़ों की इज्जत करके उलेमा से राब्ता रखना चाहिए। हमारे मेन जो रहनुमा है उलेमा है, उलेमा की रहबरी में हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह नफा होगा। और जो सबसे बड़ा मेन काम हमारा दावत का काम है, दावत तबलीग का काम, वो हमारे पूरी दुनिया में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने आज पूरी मेवात का नाम जो है, जिससे हम जो जाने जा रहे हैं, तो आज इस काम, जब तक ये काम चलेगा तो ये बुराई शायद खत्म हो जाएगी। इस काम से हम हटके जिंदगी गुजारेंगे तो ये तो और बुराई आएगी। हाँ, इसलिए मेरी नौजवानों से हाथ जोड़ने की अपील है कि इस काम में नहीं जाए, इस बुराई को छोड़ दें। नशा में कुछ नहीं है अपनी जिंदगी बर्बाद करनी। कितनी बेचारी औरतें हैं, कितनी हमारी माँ है, कितनी हमारी बहनें हैं जो नशा वालों से परेशान है। बिल्कुल।
तो इसलिए जो है मेरी हाथ में गुजारिश है, इस काम में लग जाए, दावत का काम में लग जाए, इस दीन का काम में लग जाए। और खाना कमाना मना नहीं है, क्यों, बिजनेस करो, कारोबार करो, गाड़ी चलाओ, दीन के साथ करो। हम भी तो कर रहे हैं सर, हम भी तो, मैं राजनीति कर रहे हैं, दीन का काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी काम भी कर रहे हैं, और कारोबार भी कर रहे हैं, दुकान भी चला रहे हैं, भी तो दीन के साथ चला रहे हैं। अच्छा, हर एक मुसलमान, हर एक ईमान वाला बंदा जो है दीन के साथ जिंदगी गुजारे। बिल्कुल। हाँ, इंशाल्लाह दुनिया बढ़ेगी, आखिरत भी बढ़ेगी। बेशक। ये मेरी जो है गुजारिश है। आप लोगों का एहसान है जो आप अब तक आए और मेरी बात यहाँ तक पहुँच रही है, और आप लोगों का बड़ा शुक्रिया पहुँचा हो बात को, कि बुराई जब ही खत्म होगी जब दीन से हम जुड़ेंगे, हम अपने उलेमा से राब्ता रखेंगे। जक़ात है, अब रमजान का महीना चल रहा है, मुबारक महीना चल रहा है, इसमें हम जक़ात दें, रोजा रखें, बुराई से बचें, आँख का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, पाँव का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है। हाँ, ऐसे नहीं? जैसे हम रोजा में जिंदगी जैसे अब है इस महीने में, ऐसे 11 महीना भी इसी तरह गुजारे, फिर इंशाल्लाह जिंदगी बनेगी। फिर हम किसी का बाल ना हड़पे, हम किसी की जो है प्रॉपर्टी ना दबाए, हम झूठ ना बोले, हम जुआ ना खेलें, हम सट्टा ना खेलें। तो ये जब हम मैसेज आएगा, हम अपने बच्चों को जो हम सिखाएंगे, जैसे हम अपने बच्चों को मेहनत करेंगे वही फल आए, जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल आए। बिल्कुल। ये तो हाजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू भाइयों का होली का पर्व आ रहा है 3 मार्च को, क्योंकि आपके पास 3600 बिरादरी बैठती है, तो होली को लेकर क्या संदेश? मैं तो ये कहता हूँ उनके लिए भी मुबारकबाद, और हम सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से देश में अमन चैन के साथ में भाईचारा, कुछ ही तत्व होते हैं जो समाज में माहौल खराब करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, होली की तरफ से बधाई, ईद की तरफ से बधाई, और मुबारक महीना चल रहा है, इसकी कदर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ ये मेवात की आन बान शान वो शख्सियत रूबरू हो रही थी, जो परिचय के मोहताज नहीं है, सामाजिक मुद्दों को लेकर बड़े हौसला अफजाई के साथ चढ़ते हैं और उनको आवाज उठाते हैं, और कहीं ना कहीं हाजी जी ने जो अपने जबान से बात की है, लोगों पर असर हुआ है। क्योंकि जब नशा मुक्त को लेकर और एक्स को लेकर पंचायतें हो रही थी, तो बड़े चैनलों पर हाजी जी की खबर चली, लोगों का कहीं ना कहीं असर हुआ है और फर्क पड़ा है, लोग बुराइयों से रुक रहे हैं। और फिर भी अपील यह है कि जो भी बच रहा है बुराई, उससे रुके, और आप दुनियावी लाइन के साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र करते हुए दुनिया के जो व्यवसाय हैं उनको भी संभालें। लेकिन नमाज आपको हर हाल में पढ़नी है। हाजी जी ने अपने मुसलमान भाइयों से अपील की है। उसी के साथ साथ होली के पर्व को लेकर भी ढेर सारे हिंदू भाइयों को मुबारकबाद दी है। तमाम बातचीत में इतना ही चाहूंगा। खुदा हाफिज।